वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हेडलाइंस से। कुरान नजर आतिश करने के घिनौने अमल के खिलाफ तालिबान हुकूमत ने उठाया बड़ा कदम। अफगानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियों को माफ़ी नहीं मांगने तक रोकने का फरमान किया जारी। कुरान करीम को जलाने को मंजूरी देने वाले स्वीडन को कुवैत ने दिया अपने अंदाज में जवाब। 1 लाख कुरान करीम के नुस्खे स्वीडिश जबान में शाये करने और स्वीडन में ही तकसीम करने का ऐलान। नॉर्थ कोरिया के सरबराह की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका को दी धमकी। कहा, हमारे मुल्क की सरहद पार करने वाले अमेरिकी तैयारों को कर देंगे तबाह। हिंदुस्तान की 18 रियासतों में सैलाब और बारिश से हालात खतरनाक। अब तक मजमूई तौर पर 574 अफराद हलाक, हालात हुए संगीन। मगरबी बंगाल पंचायत इलेक्शन में ममता की रिकॉर्ड जीत, बीजेपी की शर्मनाक हार। तशद्दुद से मुतासरा इस इलेक्शन में कांग्रेस का भी इंतहाई खराब मुजाहरा। और महाराष्ट्र में जब भी होगा इलेक्शन, सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी कांग्रेस। महाराष्ट्र कांग्रेस सदर नाना पटोले का दावा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। स्वीडन में कुरान को नजर आतिश करने के घिनौने अमल की दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है। ऐसे में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने कुरान को जलाने के वाक़े के रद्द अमल में अफगानिस्तान में काम करने वाले स्वीडन के इदारों को अपनी सरगर्मियां रोक देने का हुक्म दिया है। काबुल से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि इस्लामी अमारत अफगानिस्तान कुरान और मुस्लिम अक़ीदे की तौहीन की इजाज़त देने पर अफगानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियों को रोकने का फरमान जारी कर रही है और ये हुक्म उस वक्त तक नाफिजुल अमल रहेगा जब तक वो यानी स्वीडन मुसलमानों से इस घिनौने काम पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। काबिल ज़िक्र है कि 28 जून को एक ऐसे मौके पर जब स्वीडन के मरकज़ी शहर स्टॉकहोम की एक बड़ी मस्जिद में मुसलमान ईद उल अज़हा की नमाज के लिए जमा हुए थे, एक इराक़ी तारिक वतन ने मस्जिद के बाहर कुरान के एक नुस्खे को फाड़ कर नजर आतिश कर दिया था, जिससे पूरे आलम इस्लाम में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। दूसरी जानिब कुरान जलाने की मज़मूम हरकत पर अरब मुल्क कुवैत ने अपने अंदाज में स्वीडन को जवाब दिया है। कुवैत ने स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े के बाद स्वीडिश ज़बान में कुरान पाक की 1 लाख नुस्खे शाये करने का फ़ैसला किया है। अरब ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक कुवैत के वज़ीर आज़म शेख अहमद नवाफ अल अहमद की ज़ेर सदारत मुनक़्क़दा वज़रा कौंसिल के अहम इजलास में कहा गया है कि अक़ीदा इस्लाम की रवादारी के फ़रोग़ के लिए स्वीडिश ज़बान में मुक़द्दस कुरान करीम के 1 लाख नुस्खे शाये किए जाएंगे। कुरान करीम के नुस्खों को स्वीडन में तक़सीम किया जाएगा। फ़लस्तीनियों के खिलाफ मज़ालिम करते हुए इंतहा पसंद यहूदियों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा पर धावे का सिलसिला भी जारी है। कल मंगल को सुबह क़ाबिज़ सियोनी फ़ौज ने मस्जिद अक़सा के सहनों पर धावा बोल दिया। बातज़ा यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद ने इसराइली पुलिस और फ़ौज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक़सा पर धावा बोला। ज़राए के मुताबिक क़ाबिज़ फोर्सेस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों ने मंगल को अलसुबह मस्जिद अक़सा के सहनों में रेड किया और जगह जगह फैल गए। इस दौरान क़ाबिज़ फ़ौज की मौजूदगी में आबादकारों ने तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा की। क़ाबिज़ फ़ौज के घेराव से क़ब्ल फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद क़िबला अव्वल में मौजूद थी।
अक़वाम मुत्तहिदा ने फिर एक मरतबा इसराइल को फटकार लगाई है। यूएन की जानिब से कहा गया है कि इसराइल ने फ़लस्तीन को खुली जेल में तब्दील कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात फ़लस्तीन के लिए यूएन इंसानी हकूक़ की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में दिए गए बयान में कही है। उनका कहना था कि फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों को मुसलसल इसराइली क़ैद और निगरानी का सामना है। इसराइल ने 1967 यानी 1967 से अब तक मक़बूज़ा इलाक़े में 8 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को क़ैद किया है। नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका को शुमाली कोरिया की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने के बारे में खबरदार किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक किम यो जोंग ने अमेरिकी जासूस तैयारे का शुमाली कोरिया की फ़िज़ाई हदूद में 8 मरतबा दाखिल होने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने इस हरकत को गैर कानूनी मदाखलत करार देते हुए कहा कि अमेरिकी अफवाज को बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। किम यो जोंग ने कहा कि शुमाली कोरिया की फ़ौज अमेरिकी इश्तियाल अंगेजियों का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका को उन्होंने धमकी भी दी कि ऐसी परवाज़ों को तबाह भी किया जा सकता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अभी अंदेशे और तशवीश का सिलसिला जारी है। ऐसे में अमेरिका की जानिब से बड़ा दावा करते हुए कहा गया है कि ईरान ने 2020 के बाद से एटम बम बनाने की अपनी सलाहियत बढ़ाने की जानिब इक़दाम किए हैं, लेकिन अभी तक वो बम बनाने से बाज रहा है। अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के दफ्तर की तरफ से जारी होने वाले एक जायजे में बताया गया है कि ये नताइज ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में पिछले अमेरिकी जायज़ों से मुताबिकत रखते हैं। ताहम कांग्रेस में और दीगर जगहों पर बहुत से लोग इन पर शुकूक का इजहार करते रहे हैं। एक मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान सोमालिया में हादसे का शिकार हो गया। ताहम इस हादसे में मुसाफिर करिश्माती तौर पर महफूज रहे। इनमें से कुछ मुसाफिरों के मामूली जख्मी होने की इत्तलात हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस हादसे की एक शॉर्ट वीडियो जंगल की आग की तरह फैली है। हादसा उस वक्त पेश आया जब 50 मुसाफिरों और अमले को लेकर आने वाला मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसलकर एक दीवार से जा टकराया। वीडियो में देखा जा सकता है कि तैयारा तेजी के साथ रनवे से बाहर निकला और एक दीवार से टकरा गया। हादसे में तैयारा बुरी तरह टूट फूट का शिकार हुआ। ताहम करिश्माती तौर पर जहाज में बैठे तमाम 50 मुसाफिर महफूज रहे। कोई भी शख्स हलाक नहीं हुआ है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में बारिश और सैलाब का कहर जारी है। नॉर्थ इंडिया में भारी बारिश ने खतरनाक सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में बारिश की वजह से बुरा हाल है। कई इलाके सैलाब में डूब गए और लोगों को घरों से निकलकर दूसरे महफूज मकाम पर पनाह लेनी पड़ रही है। इस दरमियान तशवीशनाक बात यह भी है कि महकमे मौसमियात ने
अगले 5 दिनों तक इन रियासतों में शदीद बारिश की पेशकयासी की है, जिससे इंतजामिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और हालात मजीद खराब होने का अंदेशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 18 रियासतों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुल्क भर के 188 डिस्ट्रिक्ट्स में शदीद बारिश और सैलाब से हालात खराब हो गए हैं, जबकि हिंदुस्तान भर में अब तक 574 अफराद के बारिश और सैलाब की वजह से मारे जाने की इतलात है। निकलना सारा दिन है। मगरबी बंगाल में हुए पंचायत इलेक्शन के मुकम्मल नतायज आज सामने आ गए हैं। इन इलेक्शन में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी व दीगर पार्टियों को इंतहाई बुरी और शर्मनाक शिकस्त दे दी है। तफसीलात के मुताबिक ग्राम पंचायत की 3217 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 2626 पर जीत दर्ज की है, तो वहीं बीजेपी को सिर्फ 212, कांग्रेस को 15 ही सीटें मिली हैं। इसके अलावा पंचायत समिति के 278 सीटों के नतायज सामने आए हैं, जिसमें ममता की तृणमूल कांग्रेस को 258, बीजेपी को 8, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं जिला परिषद की तमाम 20 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा जमाया है, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज को मुंह की खानी पड़ी है। खातून रेसलर्स के साथ जिनसी ज्यादती के मुलजिम बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण का एक लेडी रिपोर्टर के साथ बदतमीजी का नया वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस खातून लीडर सुप्रिया श्रीनीते ने पीएम मोदी से ब्रिजभूषण को लेकर कई सवाल पूछे हैं। तो इस मंच से हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ही चंद कुछ सवाल हैं। हमारा पहला सवाल तो वही है जो ये सवाल पूरा देश सोच रहा है। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उन बेटियों के मामले पर जिनको उन्होंने अपने घर की बेटी कहा, उन खिलाड़ियों के मामले पर जिनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाने में मिनट भर भी देरी नहीं करी, प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों है? प्रधानमंत्री अपने चहेते सांसद ब्रिजभूषण सिंह को पार्टी से कब निकाल फेंकेंगे? ये सवाल आज देश पूछ रहा है। आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण सिंह, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको? और अंत में मोदी जी, आपकी सरकार ब्रिजभूषण सिंह को संरक्षण देना कब बंद करेगी? बिकॉज यहां पर वस्तुतः स्थिति यह है कि यहां पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। आपका टेस्ट, आपका परीक्षण इस समय देश की बेटियां करना चाहती हैं। क्या नैतिकता है जरा सी भी आप में, और आप क्या कीजिएगा? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक अवामी जलसे में कहा है कि जब मुल्क 21वीं सदी में जाएगा तो साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हिंदुस्तान तरक्की करे। ये राजीव गांधी का ख्वाब था। आज करीब 50 लाख लोग एक साथ में, अभी आपके सामने जब डीबीटी होगी आप देखेंगे कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। जो राजीव गांधी का सपना था कि देश 21वीं सदी में जाए, जहाँ साइंस में, तकनीकी के अंदर हम प्रगति करें। पहले कभी सोचा आपने मोबाइल फोन आएंगे? पहले खाली पुलिस के पास में वायरस होते थे जो बात कर सकता था वो बिना तार के। अब आपके पास मोबाइल फोन है,
मोबाइल फोन से क्रांति होगी, देश दुनिया में बात कर सकते हैं, आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हो उसके अंदर, दुनिया भर की जानकारियां आपके मोबाइल फोन के अंदर है। बच्चे जो है हमारे छोटे बच्चे, वो हमसे ज्यादा होशियार हैं, उनको जो चाहे जानकारी आपको चाहिए किसी नेता के बारे में, 50 साल पहले कोई नेता कौन था, वो मोबाइल पे ढूंढ के बता देगा आपको। वो क्रांति है आज देश के अंदर। महाराष्ट्र कांग्रेस सदर नाना पटोले ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र में जब भी इलेक्शन होगा तब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। देखो, महाराष्ट्र कांग्रेस एक संघ है और महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। और आने वाले कल में जब भी चुनाव महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर ही आएंगी, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में हैं और आज उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसके रिजल्ट आप देखोगे। देखो, हम पूरे 48 जगह पे हम लोगों का काम शुरू हो चुका है, लेकिन जब भी कोई अलायंस होगा तो हमारे साथी जो दल होंगे उसको हमारे पार्टी की ताकत मिलेगी। महाराष्ट्र ऐसा एक स्टेट है कि उसमें शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को मजबूती से लोगों के दिलो दिमाग में है और कांग्रेस को मानने वाला बड़ा वर्ग महाराष्ट्र में, जो भी हमारा साथी रहेगा उसका फ़ायदा होगा। अभी असेंबली हमारी आने वाले 17 तारीख से शुरू हो रही है, उसके 2 दिन पहले उस पर डिसीजन होगा। महाराष्ट्र में अभी जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पूरे संगठन को मजबूती से काम किया जाएगा और जैसे ही अब बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो बड़ी एक बस यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार का और महाराष्ट्र की जो 3 तिगाड़ा जो सरकार बनी है उसमें कैसे ईडी और खोखे का वापर हुआ है, कैसे दहशत और डर पैदा कर महाराष्ट्र की जो विचारधारा को खरीदने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, ये जनता में जाके हम बताएंगे। और मूल इशू जो है महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या, जब से मोदी जी की सरकार आई, ईडी की सरकार महाराष्ट्र में बनी, एकनाथ शिंदे फडणवीस की, और अभी उसको अजित पवार भी उसमें शामिल हुए, सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में बढ़ी है, बेरोजगारों की तादाद बड़े पैमाने में बढ़ी है, महंगाई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। और ये विषयों को लेकर, गरीबों के इशू को लेकर हम जनता तक पहुंचेंगे और बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है और सत्ता और उस सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, यही बीजेपी का जो रास्ता है वो जनता तक हम जाके बताएंगे। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कुरान नजरआतीज करने के घिनौने अमल के खिलाफ तालिबान हुकूमत ने उठाया बड़ा कदम। अफगानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियों को माफी नहीं मांगने तक रोकने का फरमान किया जारी। कुरान करीम को जलाने को मंजूरी देने वाले स्वीडन को कुवैत ने दिया अपने अंदाज में जवाब। 1 लाख कुरान करीम के नुस्खे स्वीडिश जबान में शाये करने और स्वीडन में ही तकसीम करने का ऐलान। नॉर्थ कोरिया के सरबराह की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका को दी धमकी, कहा हमारे मुल्क की सरहद पार करने वाले अमेरिकी तैयारों को कर देंगे तबाह। हिंदुस्तान की 18 रियासतों में सैलाब और बारिश से हालात खतरनाक। अब तक मजमूई तौर पर 574 अफराद हलाक, हालात हुए संगीन। मगरबी बंगाल पंचायत इलेक्शन में ममता की रिकॉर्ड जीत, बीजेपी की शर्मनाक हार। तशद्दुद से मुतासरा इस इलेक्शन में कांग्रेस का भी इंतहाई खराब मुजाहरा। और महाराष्ट्र में जब भी होगा इलेक्शन सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी कांग्रेस। महाराष्ट्र कांग्रेस सदर नाना पटोले का दावा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए
BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।